क्या आप भी उन कपल्स में से हैं जो काफी टाइम से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है और अब डॉक्टर ने आपको लिखा है कि आपकी ट्यूब टेस्ट करनी पड़ेगी। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्यूब टेस्ट क्या होता है, HSG किसको कहते हैं, कैसे ये की जाती है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेलोपियन ट्यूब क्या होती है और इनका काम क्या होता है। एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब यूट्रस और ओवरी के बीच का एक कनेक्शन है। जैसा कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं, ये यूट्रस है और यहाँ पे ये ओवरी है। ओवरी यानी कि जिसमें एग या ओवम बनते हैं और इन दोनों को जो कनेक्ट करती है आपस में वो है ये फेलोपियन ट्यूब। इसमें जो मॉडल में जो दिख रही है वो तो काफी थिक दिख रही है, एक्चुअली इसका जो अपर पोर्शन है ये केवल फेलोपियन ट्यूब होती है। तो बहुत पतली सी एक ट्यूब होती है। यहाँ से जब ओवम निकलते हैं, ओव्यूलेशन होता है, तो ये ओवम इसी फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं और इस वेजाइना की तरफ से स्पर्म्स आके भी फेलोपियन ट्यूब में ही एंटर करते हैं। यानी कि ये फेलोपियन ट्यूब ओवम और स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, प्लस जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है वो भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। अब अगर किसी वजह से ये ट्यूब ब्लॉक है, कभी एक या कभी दोनों, अगर ये ट्यूब ब्लॉक है और इसी में से एग निकला है तो कैसे स्पर्म उस तक पहुंचेंगे, और अगर दोनों ही ट्यूब ब्लॉक हैं तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। इन्हीं ब्लॉक ट्यूब्स को देखने के लिए ही ट्यूब टेस्टिंग की जाती है। तो ये फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो इसको पता करने के लिए कौन कौन सी टेस्ट अवेलेबल है। सबसे पहला तरीका है जिसको कहते हैं HSG, यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, सैल्पिंगो मतलब फेलोपियन ट्यूब और ग्राफी मतलब उनका एक ग्राफिकल पिक्चर। तो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या HSG ये सबसे कॉमनेस्ट टेस्ट है और सबसे पहले यही प्रिस्क्राइब किया जाता है जब भी हम ब्लॉक ट्यूब के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा टेस्ट होता है SSG यानी कि सोनोसैल्पिंगोग्राफी, यानी कि सोनोग्राफी के द्वारा जो पता किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट होता है वो लेप्रोस्कोपिकली पता करना, जिसको कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ HSG के बारे में, यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी के बारे में। HSG टेस्ट किया कैसे जाता है। HSG टेस्ट करने के लिए ये जो सर्विक्स है, यहाँ से एक सिंपल वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा ही इस सर्विक्स से एक कैनुला होता है, उससे यहाँ पर एक डाई डाली जाती है। जो डाई यानी कि कलर्ड लिक्विड आप समझ सकते हैं, उसको हम यहाँ पे एक कैनुला के द्वारा 10 ml या 20 ml के करीब हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं और जहां जहां से वो होके जाती है वहां पे उसका एक इम्प्रेशन जैसा बन जाता है और ये जो डाई होती है ये एक्सरे में भी दिखती है। तो जब ये डाई यहाँ से होती हुई ट्यूब्स में जाती है और ट्यूब से बाहर निकल जाती है तो ट्यूब की भी पूरी पिक्चर उस एक्सरे पे आ जाती है। इसी को हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं। ये जो डाई होती है ये एक्सरे में क्योंकि दिखाई देती है तो जहां जहां से होके ये डाई गुजरती है वो सारा का सारा प्रिंट की तरह एक्सरे पे दिखने लग जाता है। ये डाई एक्चुअल कलर डाई नहीं है, ये सिर्फ एक्सरे में दिखाई देने वाला लिक्विड है। तो अब ये कि इस टेस्ट से हमें पता क्या क्या चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यही मालूम चलता है कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या खुली हैं, एक तरफ की ब्लॉक है या दोनों ब्लॉक हैं, ब्लॉक है कहाँ पर, ये भी इंप्रेशन इस HSG में आ जाता है। इसके बाद में हमें इसमें एक और फायदा होता है कि हमें कैविटी की शेप के बारे में भी मालूम चल जाता है। कुछ केसेस में जिनमें कि यूट्रस में सेप्टम होता है या कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती हैं, डाइडल्फस यूट्रस होता है यानी कि 2 यूट्रस होते हैं या 2 कैविटीज होती हैं, उनका भी इम्प्रिंट HSG में आ जाता है। तो क्या इस टेस्ट को करवाने के कोई ड्रॉबैक भी है? तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक कह सकते हैं वो ये है कि ये क्योंकि हम इसमें कोई एनेस्थीसिया या कोई बेहोशी की दवाई नहीं देते हैं, ये रूटीन आउटडोर प्रोसीजर है, लैब में किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंट को पेन हो सकता है या मसल क्रैम्प जैसा पेन भी हो सकता है। जिन लोगों की ट्यूब ब्लॉक होती है उनमें कुछ में थोड़ा पेन ज्यादा भी होता है। एक और ड्रॉबैक इसका ये है कि कुछ पेशेंट्स में डर के मारे पेशेंट इतना स्पाज में इतना टाइट कर लेते हैं कि सही रिजल्ट नहीं आ पाता। लगता है कि ट्यूब ब्लॉक है पर एक्चुअली वो डाल ही नहीं पाते हैं डाई। और कुछ रेयर केसेस में अगर किसी पेशेंट को उस पर्टिकुलर डाई से एलर्जी हो तो वो एक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन पॉसिबल है, रेयर है बट पॉसिबल है। कुछ केसेस में इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, बट ये सभी माइनर प्रॉब्लम है जिनका कि इलाज पॉसिबल है। और इस टेस्ट के सारे नुकसान ही हैं या कोई फायदे भी हैं, ये तो ये मालूम करती ही है कि ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है। इसके साथ में ही
इसमें एक और बेनिफिट ये है कि कभी कभी जब प्रेशर से नीचे से डाई पुश करी जाती है तो कोई हल्के फुल्के जो ब्लॉक्स होते हैं वो इस डाई को पुश करने से अपने आप ही निकल जाते हैं और पता चलता है कि अगले साइकिल में प्रेगनेंसी हो गई। तो ये टेस्ट करवाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है? ये HSG जो टेस्ट है वो हमेशा पीरियड खत्म होने के बाद किया जाता है और विद इन 1 वीक यानी कि 5th डे से लेके 12th डे के बीच बीच में ही करवाना होता है। इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे आप ये करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, थोड़ा सा पेन के लिए आप रेडी रहिए कि पेन हो सकता है, उसके लिए सिंपल पेन किलर आपको लेनी है और उसके बाद में ये ठीक हो जाता है। मोस्टली 2 या 3 दिन से ज्यादा पेन इसमें होता नहीं है। HSG एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस के लिए और अगर आपको डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप आराम से ये करवाएं। इसमें कोई ये बहुत महंगा टेस्ट नहीं है और साधारण सभी लैब में जहाँ पे भी एक्सरे होते हैं वहाँ पे ये यूजुअली होता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।